आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑन अ प्लेन कर्व। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक पार्टिकल किसी कर्व पे चल रहा है और हमें उसकी वेलोसिटी को डिफाइन करना है किसी भी इंस्टेंट पे। तो हम क्या करेंगे कि हमें वेलोसिटी पता करनी है। तो वेलोसिटी जो डिफाइन होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। ठीक है, इस तरीके से हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन में। अगर कोई कर्व है, ठीक है, मान लीजिए उस पे एक पॉइंट है P, ठीक है, दूर कहीं हम मान लेते हैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ओरिजिन। यहां पे हम वेक्टर का थोड़ा यूज करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो कि कर्व पे है, चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसकी पोजीशन क्या है, तो हम एक वेक्टर उस पर गिरा दें और इसको नाम दे देंगे आर वेक्टर। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। सिमिलरली कुछ देर बाद, ठीक है, कुछ देर बाद मान लीजिए एट ए टाइम टी ये पार्टिकल पी पॉइंट पे था, ठीक है। कुछ देर बाद एट अ पॉइंट क्यू उसका टाइम कुछ बढ़ेगा, मान लीजिए टी प्लस डेल्टा टी, टाइम बढ़ गया, ठीक है। तो अगर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट क्यू की क्या पोजीशन वेक्टर होगी, क्या पोजीशन होगी, तो हम एक पोजीशन वेक्टर गिरा देते हैं। इस पे एक वेक्टर गिराते हैं, इसको हम कह देते हैं आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, अगर पी क्यू वेक्टर निकालें, ठीक है, पी क्यू वेक्टर अगर हम निकालना चाहें, क्योंकि पार्टिकल तो पी पॉइंट से चला और क्यू पॉइंट पे पहुंचा, तो हम पोजीशन वेक्टर अगर निकालें तो हम ये निकाल सकते हैं ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर है कितना, वो है तुम्हारा आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो पी क्यू आपका आ गया डेल्टा आर वेक्टर। जो पी क्यू है वो डेल्टा आर वेक्टर है, ठीक है। और इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा, टू कवर द डिस्टेंस डेल्टा आर इट टुक डेल्टा टी टाइम, ठीक है, डेल्टा टी टाइम लगा इसे इस P से Q पे जाने पर, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि अगर टाइम इंटरवल जो इनके बीच में टाइम इंटरवल अगर वो बहुत छोटा हो जाए, ठीक है, ये टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा हो जाएगा, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर हम वेलोसिटी एवरेज की बात करते हैं, तो वो कहता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल। जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा जीरो की तरफ टेंड होना शुरू हो जाए तो तुम्हारा डेल्टा डिस्प्लेसमेंट भी छोटा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इनका जो रेशियो होगा वो फाइनाइट होगा। भले ये ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं, ज़ीरो नहीं हो रहे हैं, ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं, लेकिन इनका जो रेशियो होगा वो फाइनाइट होगा। तो लिमिट की जो भाषा है या कैलकुलस की जो भाषा है वो कुछ इस तरीके से होगी कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा आर वेक्टर ओवर डेल्टा टी will change into derivative of r vector over with respect to time। जो ये निकला इसी को हमने कह दिया ये वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।